ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, भव्य बंधु, जीवन के वो क्षण बड़े पावन और पुनीत होते हैं जब गुरुओं का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। विशेष बात ये है कि चिर प्रतीक्षा के बाद हो तो आनंद कुछ और आता है। पहले हम सोच रहे थे कि इतना लंबा रास्ता कैसे तय होगा चिरगांव तक, क्योंकि नदी उल्टी बह के जा रही है। फिर बाद में समझ में आया जहां का नियोग है वहां के संयोग को कोई टाल नहीं सकता। व्यक्ति के जीव के परिश्रम के सामने सारे कर्म बौने हैं। जीव का जितना गहरा गंभीर पुरुषार्थ होगा उसके जीवन में दुख उतना कम होगा। जो लोग वर्तमान को जी रहे हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। जो भविष्य का सोच के जी रहे हैं वो ही लंबा जी पाएंगे। अभी रास्ते में हम सोच रहे थे कि सच में कर्म बहुत छोटा है, पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। कर्म की बहुत ताकत नहीं है, पुरुषार्थ की बहुत बड़ी ताकत है। अंधेरा कितना ही हो उजाले को कभी जीत नहीं सकता। अंधेरा कितना ही हो उजाले को कभी वो जीत नहीं सकता। कर्म कितना ही बड़ा हो पुरुषार्थ को कभी वो जीत नहीं सकता। पुरुषार्थ को ही जीतना पड़ता है। डॉक्टर साहब, सालू, हमें तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ वाचना के लिए आए हैं कि चातुर्मास की अगवानी है। अभी जब हम पथरिया में थे सभी साधु मिले, बोले आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा चिरगांव। बोले सोच के जाओ। हमने कहा क्यों भैया?
अरे बोले 1857 भी वहीं से चालू हुआ था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऐतिहासिक नगरी है, अपन जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐतिहासिक जरूर होगा। फिर किसी ने कहा, बोले भैया वहां पर समाज के बहुत टुकड़े हैं। तो आगवानी में तो हमें नहीं लगा कि समाज के टुकड़े हैं। जिसकी दृष्टि में भेद है उसको भेद दिखता है, जिसकी दृष्टि में एकत्व है उसको सब एक दिखते हैं। और हमने कहा भैया अगर सालू, हमने कहा अगर भेद भी हैं तो अच्छी बात है, कुछ करनी मिलेगा। मुनियों को कहते हैं योगी। क्या कहते हैं? जो अपने मन वचन काया तीनों योगों को एकत्र रखते हैं वो योगी, और समाज को जोड़ करके रखते हैं वो योगी। पिछली बार जब यहाँ आए थे तो धर्मशाला ऐसी नहीं थी शायद, है, और यहाँ मंच लगा था, गर्मी का मौसम था, याद है, सामने कहीं रुके थे। हाँ हाँ, सबके दिन एक से, बोलना जरा अच्छे से। जब उस समय आगवानी हुई थी तो लोगों ने हमें धक्का मारा था, हटो हटो हमारे बड़े महाराज आए हैं। हमने कहा रुको, जब हम आएंगे फिर मिलते हैं। वास्तविकता में जब जिस चीज का नियोग है तब देखना, तभी उसका संयोग है। ये जितने दिन का भी चिरगांव का प्रवास है, जितने दिन का भी, ये मान के चलना कि दिन बड़े कम हैं और समझना हमें बहुत ज्यादा है। फिर से बोलूं, आवाज आ रही ना आप लोगों को? दिन बहुत कम है और समझना समझना हमें बहुत ज्यादा है। पंकज भाई कितनी उम्र हो गई? 50? हाँ 49-50 क्या है? छोटे बाबा, एक छोटे बाबा वो हैं जी भैया। क्यों भैया कितनी उम्र हो गई? 48। बाबा तुम्हारी कितनी हो गई? 55। अभी भी काले बाल आते हैं? बाल में कुछ काला है। अल्लू तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? इतनी धीरे क्यों बोल रहे? अच्छे से बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? 49। देखो, जिसकी जितनी उम्र हो चुकी है उसकी उतनी स्मृतियां हैं। ध्यान से सुनना, ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं इनकी स्मृतियां कम हैं। अगर ये मोक्ष के मार्ग में आते हैं बहुत कम स्मृतियां हैं, भूलने में दिन नहीं लगेंगे। लेकिन जितनी उम्र बढ़ चुकी है उतनी अधिक स्मृतियां हैं, विस्मृति करने में उतने दिन लगेंगे। इसलिए जो वाचना होगी उसको बड़ी गंभीरता से समझना, बड़ी गंभीरता से समझना, यही मान के चलना कि हमारे लिए ही कह रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है ना, वो प्रवचन के बाद हमसे कहते महाराज जी आज के प्रवचन क्या हमारे लिए थे? मां, यही मान के चलना कि इन दिनों की वाचना हमारे लिए ही कह रहे हैं। जब तक आप अपने लिए नहीं सुनोगे तब तक सुधार नहीं होगा। विमल कहाँ है? क्यों भाई विमल, कभी किसी से लड़ाई हुई? आंख बंद करो 1 मिनट। कभी किसी से लड़ाई हुई? हुई। जगह याद आ गई, व्यक्ति याद आ गया, समय उसने क्या कहा था सब याद आ गया। याद आ गया। डॉक्टर साहब शोले तो देखी होगी, पानी की टंकी पे खड़े होके वो क्या बोलता है हीरो? बोलो,
बोलो मौसी, याद आ गई? देखो तो 1975 में बनी पिक्चर, लगभग 50 साल उसको भी होने वाले हैं। उस समय की पिक्चर के डायलॉग याद है। किसी से झगड़ा हुआ था तो वो दिन, वो वक्त, वो व्यक्ति, सब कुछ याद है। कितनी बड़ी कमी है आपकी। जिसको याद रखना है उसको भूल गए, और जिसको भूलना है उसको याद रखे हो। इन दिनों में सिर्फ इतना ही समझ लेना, जो अभी तक याद रखे हो भूलने वाली वस्तु, उसको भूल जाओ। माँ, घर में जीरे तो होंगे आप लोगों के, ईमानदारी से कहना, घर में जीरे हैं? डिब्बा दिख रहा है, उसमें कितने जीरे बचे, याद आ गया है? ये जीरे और धना मिर्ची से बाहर निकलो, आत्मा की ओर दृष्टि करो। जिसको याद रखे उसको भूलना है, और जो भूलना है उसको याद रखे हो। किसी को उधारी दी कभी बाबा? उधारी दी कभी किसी को? कई लोगों ने खा भी ली होगी, पक्का याद है किससे कितना लेना है? कुछ ना कुछ तो याद होगा किससे कितना लेना है, नहीं है याद? याद है आप लोगों को किससे कितना बाकी है? अन्नू, नहीं है याद? देखो भाई, इन दिनों में साफ होकर के आना। कैसे? क्योंकि चिरगांव आए हैं और डॉक्टर साहब आचार्य श्री के आशीर्वाद से अपन आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। कुछ अचेतन प्रतिमाओं का निर्माण होगा तो कुछ चेतन प्रतिमाओं का निर्माण भी होगा। समय आज बहुत हो गया है, संक्षेप में सिर्फ इतना समझ लो। चींटी देखी? चींटी, चींटी देखी आप लोगों ने? चींटी, एक चींटी थी दुबली पतली और एक अच्छी मोटी ताजी। आज दुबली पतली चींटी थी, उसको देख करके मोटी चींटी को दया आ गई। अब वो क्या कहती है, बहन तुम इतनी दुबली पतली क्यों? बोले हम नमक की फैक्ट्री में रहते हैं, वहां नमक मिलता है, पूरी हड्डियां गल गई। बोले मेरे साथ चलो शक्कर की फैक्ट्री में, मेरे साथ चलो शक्कर की फैक्ट्री में, अच्छा सब मीठा मीठा मिलेगा, तुम भी बाबा जैसे, अन्नू जैसे मोटे हो जाओगे। बोले ठीक है। चल दी शक्कर की फैक्ट्री की ओर, वो चींटी चल दी। 2-3 दिन वहीं रही शक्कर की फैक्ट्री में, फिर कहती है बहन तुम्हारी शक्कर की फैक्ट्री में भी वही स्वाद है जो हमारी नमक की फैक्ट्री में। बोले कुछ दवाई हो क्या? बोले हो, रास्ते के लिए दवा के लाए थे, अगर कुछ नहीं मिला तो? मोटी वाली चींटी कहती है, मोटी वाली चींटी कहती पहले नमक की डली तो निकालो, तब तो शक्कर का स्वाद आएगा। ऐसी चिरगांव वालों से कहना है, जो अभी तक नमक खाया था उसको बाहर छोड़ के आना, यहाँ जिनवानी की मिठास मिलेगी, उसको साथ में लेके जाना। जितने दिन का भी प्रवास हो बिल्लू भाई, ऐसा लगना चाहिए, हाँ लोगों को गलत फहमी थी कि चिरगांव समाज एक नहीं है। मंदिर 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, भगवान के प्रति श्रद्धा एक सी रखना। मंदिर कितने ही हो, छत एक होना चाहिए। शेष अपन आगे विचार करेंगे। आप सभी अच्छी मंगल भावना से कल आओगे आप लोग। देखो गर्मी का मौसम हो रहा है, गर्मी का मौसम हो रहा है। अध्यक्ष जी, सालू भाई, समय पर काम करना, प्रवचन भी समय पर, चर्या भी समय पर, और सामायिक भी समय पर, और जो भी कल की प्रोग्राम होंगे कल से आपको बता देंगे
कि और क्या क्या आपको ज्ञान की वस्तुएं मिलेंगी, शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की